जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे की असल वजह सरकार से तनातनी थी। ये कई जगह इस बारे में लिखा जा रहा है और ख़ासतौर पर अब एक नई थ्योरी सामने आई है जिसमें 3 ऐसी मांगे बताई गई हैं जगदीप धनखड़ की पूर्व उपराष्ट्रपति की, जिन मांगों को लेकर सरकार के साथ उनकी ठन गई थी। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था। जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई को संचालित किया। शाम तक सब ठीक था। कहीं से किसी को ऐसा नहीं लगा कि रात होते ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। जब राष्ट्रपति भवन जाकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तब तक सियासी खलबली मच चुकी थी। अब तक लोगों को समझ आ गया था कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असल कहानी क्या है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने यूं ही उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है और हर एक कहानी में एक अलग थ्योरी है। हर मीडिया चैनल या संस्थान अपने हिसाब से उस थ्योरी को आगे बढ़ा रहा है और नई नई थ्योरी ऐड हो रही है। इसकी वजह भी यह है कि अभी तक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, सिवाय उस इस्तीफे पे लिखी गई लाइनों के अलावा। उनके इस कदम के पीछे सरकार के साथ लंबे समय से चली आ रही तनातनी थी और कुछ खास मांगे थी। आज इस थ्योरी पर मीडिया बात कर रहा है। नई थ्योरी आई है जिसमें बताया गया है कि 3 खास मांगे थी जिसे सरकार ने ठुकरा दिया था। कुछ ऐसी मांगे थी जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ की सरकार से तलवार खिंचाई थी, उन्हें इस्तीफा तक देने को मजबूर होना पड़ा। इस पे जजेस के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव वाली थ्योरी ऐड नहीं है, बल्कि कुछ नई थ्योरी इस बार आज मीडिया लेकर आया है। और जब तक जगदीप धनखड़ बोलेंगे नहीं तब तक शायद मीडिया रोज नई एक थ्योरी लेकर आएगा और अपनी थ्योरी अपने सूत्रों के हवाले से उस खबर को चलाएगा, टीआरपी लेगा। लेकिन सूत्र कितने सच्चे होते हैं ये तो अब पूरा भारत, क्या पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारतीय मीडिया के सूत्र कितने सच्चे और कितने पुख्ता। बहरहाल इसी गोदी मीडिया के सूत्रों की मान लें, जिन सूत्रों के हवाले से ये खबर चलाई जा रही है कि 3 मांगों ने न केवल जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच तलखी बढ़ाई, बल्कि उनके इस्तीफे की वजह भी बने। कई मीडिया हाउस के हवाले से जो दावा किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ की सरकार से तनातनी काफ़ी पहले से चल रही थी। जगदीप धनखड़ अक्सर सीनियर मंत्रियों को हड़का देते थे। कहा जा रहा है कि उनका अपमान कर देते थे, उनको अपमानित करते थे। कई बैठकों में भी बहुत कठोर पेश आते थे। इससे कई मंत्री नाराज थे। खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने दिसंबर में पब्लिकली कठोर शब्दों के साथ संबोधित कर दिया था। कहा जा रहा है कि अपमानित कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने उनकी तारीफ करके डैमेज कंट्रोल भी किया था। बहरहाल वो 3 मांगे क्या हैं जो आज मीडिया की थ्योरी में हैं, उस पर जरा बात कर लेते हैं, जिसके चक्कर में कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ और सरकार में तनातनी हो गई। दरअसल मीडिया, गोदी मीडिया ये बता रहा है, सरकार का समर्थक मीडिया ये बता रहा है कि सरकारी दफ्तरों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति चाहते थे कि उनकी भी तस्वीरें लगे। नंबर 2, जेडी वेंस के साथ उच्च स्तरीय बैठक चाहते थे क्योंकि दोनों का प्रोटोकॉल, दोनों का पद सेम था, इसलिए वो चाहते थे कि उनके साथ भी 1 to 1 बातचीत हो। नंबर 3, काफिले में मर्सिडीज बेंज को शामिल करवाना चाहते थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ चाहते थे कि सभी सरकारी दफ्तरों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी भी तस्वीर लगे। जगदीप धनखड़ ने इसे बार बार उठाया, लेकिन सरकार ने इसे असामान्य, अनावश्यक माना और सिरे से खारिज किया। कहा था कि परंपरा से हटकर थी ये बातें। अब तक की परंपरा है कि सरकारी दफ्तरों में केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरें लगती। अब ये सरकार कितना परंपरा को मानने लगी है, कितना तस्वीरों को गैर ज़रूरी बताने लगी है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि परंपराओं को तोड़कर तस्वीरों को सबसे आगे करने की परिपाटी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, तस्वीरों का मुँह कहाँ से शुरू हुआ, ये राजनीतिक जगत में भी लोग जानते हैं और आम जनता भी जानती है। बहरहाल ये पहली थ्योरी बताई गई है। अब दूसरी थ्योरी जो मीडिया चला रहा है, उसके मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जब अप्रैल के महीने में भारत आए थे
जेडी वैंस जब भारत आए थे तब जगदीप धनखड़ के साथ उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का वो नेतृत्व करना चाहते थे। कह रहे थे कि जेडी वैंस भी उपराष्ट्रपति अमेरिका के, मैं भी भारत का उपराष्ट्रपति, इसलिए 1 to 1 बातचीत होनी चाहिए। हालांकि एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें बताया था कि जेडी वैंस अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश लेकर आए हैं तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए है वो संदेश, और ये प्रोटोकॉल के तहत उनकी भूमिका अलग हो जाती है। ऐसे में इस मांग ने सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया था, क्योंकि धनखड़ का आग्रह प्रोटोकॉल से टकरा रहा था। अब कितने टकराव प्रोटोकॉल से कहां किस किस के हुए, ये भी एक चर्चा का विषय है और इस पर भी बात होनी चाहिए। हालांकि तीसरी बात जिस पे कहा गया कि जगदीप धनखड़ अपने काफिले में सभी गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज से अपग्रेड कराना चाहते थे। जगदीप धनखड़ ने इस मांग को कई बार दोहराया। सरकार ने कहा कि खर्चीला है। अब सरकार को खर्च की फिक्र होने लगी, फिर देखना पड़ेगा और किन मंत्रियों और किस किस के काफिले में कौन कौन सी गाड़ियां हैं। इस तरह की मांगों को लेकर सरकार से उनकी नहीं बनी, तनाव बढ़ गया और मामला यहां तक पहुंच गया। ये नई थ्योरी आज चल रही है। इन मांगों तक बात उतनी बिगड़ी नहीं थी, शायद सब ठीक होने की गुंजाइश थी, मगर जगदीप धनखड़ ने के एक कदम ने सरकार को चौंका दिया और इसके बाद तो दोनों के बीच तलवारें खिंच गईं। इस तनातनी में विपक्ष के जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना सरकार के लिए आखिरी कील साबित हुआ। सरकार इस मुद्दे पर लोकसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाना चाहती थी, मगर धनखड़ ने विपक्ष के नोटिस को स्वीकार कर लिया। इससे सरकार की रणनीति को झटका लग गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कदम पर गहरी नाराजगी जताई थी। इसका जिक्र खुद किरण रिजिजू ने फोन कॉल पर किया। अब इस पूरे मामले में नरेंद्र नाथ मिश्रा एक्स पर लिखते हैं कि टीवी पर जगदीप धनखड़ को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, मुमकिन है बहुत जल्द उनका पाकिस्तान लिंक भी सामने आ जाए और बाकी लिंक ईडी अपने सोर्सेस के जरिए दे सकती है। अब एक और हैं पत्रकार दीपक चौरसिया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने किसी व्यक्ति की पहचान करने में गलती की। अब इसके जवाब में भी लोगों ने कहा है कि हाँ, एल.के. अडवाणी ने भी किसी एक व्यक्ति को पहचानने में गलती की थी, तभी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहरहाल थ्योरी मीडिया अपने हिसाब से उठाएगा। अब ये भी देखा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ और सरकार में 36 का आंकड़ा हो गया। अब बन नहीं रही है तो बनते में बात को बिगाड़ने की कोशिश मीडिया और ज़्यादा करेगा। एजेंसियां किस तरह से काम करेंगी ये भी देखा जाएगा। सतपाल मलिक को लेकर क्या रवैया है वो भी सबके सामने है, जबकि सतपाल मलिक काफ़ी करीबी थे सत्ता के, उपराज्यपाल तक बनाया गया जम्मू कश्मीर का। लेकिन फिर स्थिति क्या बनी? जगदीप धनखड़ बंगाल में राज्यपाल थे, जो सरकार ने चाहा वैसा किया। लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करना था वो भी कर दिया उन्होंने। यहाँ राज्यसभा में भी बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन आखिर में तनातनी हो गई। अब सवाल ये है कि किस तरह से रोज़ नई थ्योरी मीडिया लेकर आएगा, और ये थ्योरी तब तक आती रहेगी जब तक जगदीप धनखड़ खुलकर खुद इस इस्तीफे के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे देते, वजह नहीं बता देते। अब देखना यह है कि जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति कब इस पूरे मामले पर खुलकर बोलेंगे और फिर उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो अब खड़े किए जा रहे हैं या खड़े हो चुके हैं।